अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद के तारिक अंसारी को कम उम्री ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन बनने का एजाज़। नारायणपेट में पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस का धरना। रेवंत रेड्डी के कारों का काफिला हादसे का शिकार, सिरसल्ला जिले में वाक़या। डीजे की ऊंची आवाज से हुई दूल्हे की मौत। निज़ामाबाद के तारिक अंसारी को कम उम्री में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन बनने का एजाज़। अलहदा तहरीक तेलंगाना के जहत का और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के करीबी रफ़्क़ा में शुमार किए जाने वाले शहर निज़ामाबाद के बीआरएस पार्टी के नौजवान कायद तारिक अंसारी को रियासती हुकूमत ने तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नामज़द किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में हैदराबाद में शख्सी तौर पर अपने हाथों से इन्हें तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन के अहकामात हवाले किए। तारिक अंसारी के सियासी सफ़र की एक तवील दास्तान है। इन्होंने तेलंगाना तहरीक के आगाज़ के मौके पर कई एक एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए अपना एक अहम रोल अदा किया। तारिक अंसारी की अलहदा रियासत तेलंगाना और तश्कील तेलंगाना के बाद इन्हें रियासती सतह पर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामज़द किया गया था। इनके शुमार टीआरएस पार्टी के तासीसी रुकन की हैसियत से किया जाता है। अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ शाना बशाना रियासत की सतह पर मुनक़िद होने वाले एहतजाजी प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई थी। इन्होंने रियासत में मुनक़िदा होने वाले इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपना नुमाया रोल अदा किया। पार्टी की जानिब से इन्हें जो भी जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाती हैं वो बहसन व खूबी अंजाम देते आ रहे हैं। सिंस बिगिनिंग ने टीआरएस पार्टीలో ఉన్నా లేక ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ ఉద్యమకారులు तो I always believe in KCR साहब, his leadership, and now he has proved again నాకు ఇంత పెద్ద పోస్ట్ ఇచ్చేసారు. Definitely I'll do the justice with the post for the post, and I'm very much thankful to the KCR साहब, the father of Telangana. Definitely I will stand always with KCR, with party, BRS party, and చాలా కృతజ్ఞతలు మా సీఎం సార్. జై జిందాబాద్, కేసీఆర్ జిందాబాద్. नारायणपेट में पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस का धरना। मरकजी हुकूमत की जानिब से फिर एक मरतबा पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीआरएस पार्टी के रियासती वर्किंग सदर के टीआर की हिदायत पर नारायणपेट मुस्तखर की नरसी रेड्डी चौराहे पर बीआरएस पार्टी की जानिब से खाली गैस सिलेंडर के साथ एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असम्बली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पकवान गैस की कीमतों में 50 रुपये और कमर्शल गैस की कीमतों में 350 रुपये का इजाफा करके अपने दोस्त अडानी के नुकसानात को पूरा करने के लिए इसी तरह का काम कर रहे हैं। एक सिलेंडर की कीमत जो मोदी सरकार आने से पहले 400 रुपये थी, आज 1200 तक इसकी कीमत पहुंच गई है। यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से मुल्क के ख़वातीन को तोहफे के तौर पर सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। बीआरएस पार्टी इस वक्त तक तहरीक को चलाएगी जब तक मरकज़ी हुकूमत बढ़ाई हुई कीमत को कम नहीं करती। इस एहतजाजी धरने में बीआरएस पार्टी कायदीन सियाह झंडे लगाकर एहतजाज दर्ज किया। इस धरने में बीआरएस पार्टी गंदे अनुसिया चंद्रकांत चेयरमैन बल्दिया, हरिनारायण भंडा नायब सदर नशीन बल्दिया, अम्मा कोला श्रीनिवास, इस MPP सदरुशन रेड्डी के अलावा अक़लियती क़ायदीन अमीर उद्दीन, एडवोकेट काउंसलर महमूद अंसारी, अक़लियती सदर बीआरएस पार्टी ग़ुलाम दस्तगीर चांद, ताज उद्दीन टंगली, रियाज उद्दीन रंगरेज, तकी खरादी, मोहम्मद चांद पाशा, डी टेक्स फ़िरोज़ हुसैन, हसन उद्दीन मसूद ने शिरकत की। अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार। मोदी अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार, अपनी बार किसान सरकार।
रेवंत रेड्डी के कारों का काफिला हादसे का शिकार सिरसिल्ला जिले में वाक़या। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले के इलारेड्डी पेट मंडल के तम्मापुर में तेलंगाना पीसी के सदर रेवंत रेड्डी के कारों का काफिला हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काफिले में शामिल तेज रफ्तार 6 कारें आपस में टकरा गई। हादसे के बाद रेवंत रेड्डी की कार के गुब्बारे खुल गए और बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में 4 कारें और 2 रिपोर्टर्स की कारों को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कार में V6 TV9 NTV ABN साक्षी न्यूज़ नाउ और बुक वे के रिपोर्टर सफ़र कर रहे थे। चंद रिपोर्टर्स को मामूली जख्म आए हैं। इस हादसे में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुल्क भर में मुनक़्क़द होने वाले G20 इजलासों के पस मंज़र में हैदराबाद नेकलेस रोड में RBI के ज़ेर एहतमाम 10K और 5K इनेकाद किया गया। हैदराबाद के CP CV आना ने कहा है कि हिंदुस्तान G20 ममालिक की क़यादत करने पर खुश है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इस प्रोग्राम में नौजवान के साथ RBI के अमले ने भी हिस्सा लिया। దాని గురించి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా చాలా మీటింగ్స్, కోఆర్డినేషన్ సమిట్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఈ 10K అండ్ 5K రన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలామంది విద్యార్థులు, చాలామంది పౌరులు కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నారు. ఇది RBI మనందరూ తెలుసు, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటర్, ఎకనామిక్ రెగ్యులేటర్. చాలా దేశాన్ని, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు వారు మానిటర్ చేస్తూ అన్ని విధాలుగా ఎటువంటి రిసెషన్ కష్టాలు లేకుండా చూస్తూ ఉంటుంది. అధికారులందరికీ నిఖిల రీజనల్ డైరెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారందరికీ నా डीजे की ऊंची आवाज़ से हुई दूल्हे की मौत। रियासत बिहार में पेश अजीब व गरीब वाक़े में डीजे की ऊंची आवाज़ से एक दूल्हे की मौत हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानितराव गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेंद्र कुमार नामी 30 साल नौजवान की शादी मुकर्रर थी। दूल्हा दुल्हन की शादी रिवायती तरीके से अंजाम पाई और इसी दौरान डीजे बजाया जा रहा था। सुरेंद्र कुमार कई बार कहा कि डीजे की आवाज़ को बंद किया जाए, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं मानी। अचानक सुरेंद्र कुमार स्टेज पर गिर पड़ा। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। तब तक वो दम तोड़ चुका था। मौत की वजह बताई गई है कि हैरानकुन है। बताया गया है कि डीजे की ऊंची आवाज़ से दिल का दौरा पड़ने की वजह दूल्हे की मौत हो गई, क्योंकि ऊंची आवाज़ की वजह से दूल्हे के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वज़ीर इराबली दयाकर राव ने कहा है कि मौजूदा समाज में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई किसी न किसी किस्म के तनाव का शिकार है और इस पर काबू पाने के लिए योगा करना चाहिए। हनुमाकोंडा आर्ट एंड साइंस कॉलेज में मुनक़्क़दा योगा तो शानदार था। वज़ीर इराबली दयाकर राव, गवर्नमेंट चीफ विनय भास्कर और मशहूर बैडमिंटन कोच पलेला गोपी चंद ने रामचंद्र मिशन, हार्टफुलनेस फाउंडेशन और महकमे सक़ाफ़त के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा होने वाले मेले में शिरकत की। Change the leg position. Now lift your body. Start from the left side. Start rotating. Toes. Push your hips backward and stay. కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతోంది. దాజీ గారికి అలాగే కావాలనే నా ఆలోచనతో ప్రత్యేకంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ దగ్గరికి వాళ్ళని కలిపి ఒక 3 గంటలు 4 గంటలు ముఖ్యమంత్రి గారు వారు చేసే సేవలన్నీ కూడా దాజీ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు వివరించిన తర్వాత చాలా సంతోషపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా చేస్తున్నాం. ఇంకా దీన్ని విజయవంతంగా చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉండదని కూడా సేవాభావంతో ఒక రూపాయి పైసలు లేకుండా ఇన్ని ఖర్చులు పెట్టి ఇన్ని చేసి చేస్తున్నారు. అది ఎవరి కోసం? మన కోసం చేస్తున్నారు. అది అందరు కూడా ఆ ధ్యాస రావాలి. మనం బాగుపడాలి. టెన్షన్ తోటి పిల్లలు దెబ్బతింటారు, ముసలోళ్ళు దెబ్బతింటారు, కుటుంబాలు దెబ్బతింటారు. మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తే చాలా రిలీఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరు ఈ కార్యక్రమం వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ
गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जना औषधि दिवस हफ्ते की तकरीबात में मीरचल जिले के राजा बोला रतरडो में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया और वहां लगाए गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। आंगनबाड़ी का दौरा किया और कुछ देर बच्चों के साथ बातचीत की। गवर्नर ने मेडिकल कैंप में आने वाले टांडा के रिहायशियों का बराह रास्त BP टेस्ट किया। गवर्नर ने कहा है कि लोक अद्वियात गरीबों के लिए कुछ काम आएंगी। ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రారంభించారు. దీనికి ముందు మందులు ఖర్చు, ఎందుకంటే అక్కడ శరీరానికి సరైన రక్షణ కల్పించావు. ఇప్పుడు పెన్షన్ గా ఉన్న ఒక పెద్దలు నాతో చెప్పారు, ఇక్కడ ధరలు తక్కువ ఉన్నాయి. इसराइल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की जानिब से अदलिया के अख्तियारात को महदूद करने की तजावीज़ और पॉलिसियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद मगरबी अल-क़ुद्स में एहतजाज पर उतर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर हुकूमत और नेतन्याहू के खिलाफ नारे दर्ज थे। वाज़ेह रहे कि इसराइल के वज़ीर इंसाफ यारोन लियोन ने 5 जनवरी को ऐलान किया कि वो ऐसे कानून की मनसूबाबंदी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद करेगा और जजों के इंतखाबात पर अदलिया के असर व सौख को कम करेगा। एक खातून टीचर ने तजवीज़ के मकसद पेशे को दागदार कर दिया। हैदराबाद में वाक़या पेश आया है। हैदराबाद में एक खातून टीचर 10वीं जमात के तालिब इल्म के साथ फरार हो गई है। ये वाक़या हैदराबाद के चंदानगर के एक प्राइवेट स्कूल में पेश आया है, जहां एक 27 साल खातून टीचर तुलबा को तालीम देने के बजाय आशिक़ में मुब्तला होकर 15 साल के लड़के के साथ फरार होकर टीचर के मुक़द्दस पेशे को दागदार कर दिया। ताक़ीर से इस बात का पता चला। पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी को खातून टीचर ये कहकर स्कूल से चली गई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो घर जाने के बजाय इसी स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तालिब इल्म के साथ चली गई। बताया जाता है कि स्कूल इंतज़ामिया, टीचर और तालिब इल्म के वालिदैन ने अलग अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई है ताकि मामला सामने ना आए। चंदानगर पुलिस स्टेशन में टीचर के खिलाफ लड़के के वालिदैन ने शिकायत दर्ज कराई और खातून टीचर के घर वालों ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की अलग शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि पुलिस ने सेल फोन लोकेशन से इन दोनों को पकड़कर काउंसलिंग की और दोनों को घर वालों के हवाले कर दिया। स्कूल इंतजामिया ने भी दोनों खानदानों के साथ इत्तेफाक किया कि ये बात बाहर ना आने दी जाएगी कि इनके स्कूलों का नाम खराब होगा। तेलंगाना के बोधन असेंबली में वालिदैन की खुदकुशी पर 3 लड़कियां बेसहारा। फलाही व रफ़ाही तंजीमों को सरपरस्ती करने की ज़रूरत। किसी भी मुआशरे में वालिदैन और सरपरस्तों की अहमियत व फ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब वालिदैन मुआशी तंगदस्ती से खुदकुशी करते हुए फौत हो जाने पर इनके ज़रिए परवरिश इनकी औलादें यतीम व बेसहारा हो जाती हैं। ऐसे में इन बच्चों की सरपरस्ती करने वाला कोई भी ना हो तो इनका मुस्तक़बिल तारीक होता नज़र आता है। ऐसे ही एक वाक़या 3 लड़कियाँ तन्हाई ज़िंदगी गुजारने में मजबूर बेसहारा हो गई। तफसीलात के बमुजब हल्का असम्बली बोधन के नवीपेट मंडल के मौजू पोदगल से ताल्लुक़ रखने वाला नवीन एक मजदूर के तौर पर अपने रोज़ी कमाता था। 3 दिन कबल इसने खर्च की परेशानी से तंग आकर गाँव के मज़ाफ़ात में एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। नवीन की 3 बेटियां हैं, नागलक्ष्मी 9 साल, सुरीशा 7 साल, विष्णु प्रिया 4 साल है। वाज़ेह रहे कि इनकी माँ ललिता ने भी 3 साल कबल खुदकुशी कर ली थी, जिस पर नवीन बहुत अकेला हो गया था और मुआशी तंग दस्ती और खर्च के बोझ से तंग आकर इसने भी खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से 3 लड़कियां यतीम हो गई। दिल्ली की अदालत ने CBI की अर्जी पर फैसला महफूज कर लिया है, जिसमें ससोदिया की मज़ीद 3 दिन की तहवील की दरख्वास्त की गई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते के रोज़ सीबीआई की दरख्वास्त पर अपना हुक्म महफूज कर लिया है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी ने मुताल्लिक़ बदउनवानियों के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मज़ीद 3 दिन की तहवील की दरख्वास्त की गई थी। सीबीआई की अर्जी की सिसोदिया के वकील ने मुखालिफत की, जिसने कहा कि तहक़ीक़ात मुकम्मल करने में एजेंसी की नाअहली रिमांड की बुनियाद नहीं बन सकती और इसे खुद को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता। डीजीपी अंजनी कुमार ने नए तैनात पुलिस अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हैदराबाद में पुलिस के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार ने हफ्ते के रोज़ तमाम नए तैनात पुलिस अफसरान के साथ अमन व अमान के मौजू पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये मशक़ अफसरान के लिए मुफीद थी जो पहली बार ज़िले का चार्ज संभाल रहे थे। अपने इब्तदाई कलमात में अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिसिंग में मसाइल के मुख्तलिफ पहलुओं का इंतज़ाम शामिल है। एक सबसे अहम उमूदी जिसे रोज़ाना की बुनियाद पर निपटा जाना है वो है अमन व अमान की बहाली, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बंदोबस्त, अवामी जलसों, मजहबी इज्तिमात या जलसों और जुलूसों के तनाजुर में। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि अगर पुलिस कमिश्नर और एसपी गांव का दौरा करेंगे तो आम लोगों का महकमा पुलिस पर ज़्यादा एतमाद होगा। डीजीपी के हुक्म पर कई पुलिस कमिश्नर्स एसपीज़ ने 137 थानों और 45 गांवों का दौरा किया है। नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी ने कहा है कि वर्जिश और पैदल चलने की कमी की वजह से नौजवानों का दिल का दौरा पड़ने से मर रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल होम ग्राउंड में वॉकर्स के साथ चहलकदमी करने वाले एमएलए ने इंकशाफ किया है कि चहलकदमी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्होंने कहा है कि पैदल चलने वालों को कोई भी मसला दरपेश है, इसके हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ముఖ్యంగా ఈ స్పీడ్ లైఫ్లో ఈ టెక్నాలజీ లైఫ్లో చాలామందికి ఎవరికి కూడా శారీరక శ్రమ ఉండటం లేదు కాబట్టి ప్రతి మనిషి నిత్యం తమ శరీరానికి శ్రమ కల్పించి వాకింగ్ కానీ యోగా కానీ లేకపోతే జిమ్ లాంటివి చేసుకుంటే నిత్యం ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. వాకింగ్ చేయడం వల్ల మీకు ఎటువంటి గుండె జబ్బులు ఇప్పుడు వచ్చేది ఉంటే ఇంకొక 10-15 సంవత్సరాలు లేట్ అవుతుంది. అలాగే షుగర్ ఇప్పుడు వచ్చేది ఉంటే ఇంకో 10-15 సంవత్సరాలు లేట్ అవుతుంది. బీపీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చేది ఉంటే 10-15 సంవత్సరాలు లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు నిరంతరం వాకింగ్ చేస్తే మొత్తం దాన్ని దూరం పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि वो राजन्ना सिलसिला जिले के जराइम के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। माजी में पुलिस के जराइम पेशा देहातों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से बहुत से लोग शदीद बीमार हो गए हैं, जिन्होंने इन्हें गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल से रोका। जराइम के मुतासिर ने पीसीसी के सदर से मुलाकात की, जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर पद्मनगर तत्तगला पल्ली मंडल आए थे। इन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस ने न सिर्फ इनको शदीद मारा पीटा बल्कि बहुत जुल्म किया, हत्ता कि हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने मशवरा दिया है कि तलबा को इम्तिहानात के दबाव पर काबू पाने के लिए टेलीमेंस खदमात का इस्तेमाल करना चाहिए। टोल फ्री नंबर के जरिए माहिर नफ्सियात और साइकाट्रिस्ट की खदमात मुफ्त हासिल की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि महकमा सेहत की जानिब से चलाई जाने वाली टेलीमेंस खदमात साल भर बिलखुसूस इम्तिहानात के दौरान 24 घंटे दस्तियाब रहेंगी। ज़िले सरकारी अस्पतालों में नफ्सियाती मराकज़ में भी मुफ्त काउंसलिंग हासिल की जा सकती है। तलबा से इनके वालिदैन इन खदमात को इस्तेमाल करने को कहते हैं। अमेज़ॉन पे मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की डिजिटल अदायगियों की शाख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर प्रीपेड अदाई के आलात ने वजाहत की है कि केवाईसी पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा है कि इसने पहले ही अमेज़ॉन पे को उसूलों के खिलाफ वर्जी करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी ने वाज़ेह किया कि ये कार्रवाइयाँ मुनासिब वजाहत न होने की वजह से की गई है। ये जुर्माना सारिफिन के ज़ायद अलमियाद लेन देन से मुताल्लिक़ नहीं है। सीवी आनंद ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए आला सतही मीटिंग की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एडिशनल डीसीपी और इससे ऊपर की रैंक के अफसरान के साथ एक तवील आला सतही जायज़ा मीटिंग की, ताकि इंतज़ामी उमूर के अलावा अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया, जैसे गिरफ्तारियों, तफ्तीश, FSS रिपोर्ट्स और चार्जशीट की अदम दस्तियाबी के ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात का जायज़ा लेते हुए आनंद ने DCPs को ख़ास तौर पर इन पर तवज्जो मरकूज़ करने को कहा। मीटिंग में पुलिस की तंजीम 9 और मतलूबा रिहाइश CCTV प्रोजेक्ट्स कैमरों की वर्किंग
नेटवर्किंग स्टेशंस और हर SHO और DCP के लिए नए कैमरे लगाने के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा है कि DCAMO ड्रोन्स एंड कैमरा मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक नया विंग अब CCTV कैमरों की देखभाल, ड्रोन की मरम्मत प्रोजेक्ट्स अलमदार के लिए कायम किया गया है और इसकी सरबराही एक सीनियर रैंकिंग के अफसर करेंगे और इस विंग को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक आज़ाद थर्ड पार्टी ऑडिट पूरे शहर में किया जाएगा ताकि CCTV कवरेज की कमी वाले ग्रे स्पॉट्स की निशानदही की जा सके, मौजूदा कैमरों की हालत को चेक किया जा सके। आइए हम आवाम को जराइम की रोकथाम और पता लगाने में CCTV की अहमियत के बारे में आगाह करें। इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने तेलंगाना में हलचल मचा दी है। तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद जब कोविड-2 सार्स कोविड वबाई मर्ज के दौरान वायरल तनाव का सबसे बड़ा असर था, इन्फ्लुएंजा H1N1 जिसे पहले स्वाइन फ्लू कहा जाता था ने वापसी की है और अब ये गर्दिश करने वाला गालिब वायरस है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की अपनी लेबॉरेटरियों की नेटवर्क के जरिए जमा किए निगरानी के अदद शुमार की बुनियाद पर, जिसमें गांधी अस्पताल की मरकजी लेबॉरेटरी भी शामिल है। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 और एक झैली किस्म H3N2 केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। तेलंगाना में दिसंबर 2022 से इस मार्च 2023 तक इजाफा हुआ है। पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा, महंगाई और अवामी दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस की महिला विंग का BJP के तेलंगाना हेडक्वार्टर्स पर धरना। कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तेलंगाना BJP हेडक्वार्टर पर महिला कांग्रेस ने धरना मुनज़्ज़म किया और नारे लगाते हुए महंगाई, पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया। कांग्रेस महिला खवातीन ने बंडी संजय से बात करने की मांग की। पुलिस को एहतजाजी खवातीन को रोकने में काफ़ी दुश्वारी आई है। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस महिला लीडर सुनीता राव ने कहा है कि मरकज़ की BJP हुकूमत और रियासत की BRS दोनों अवामी दुश्मन पॉलिसी अपनाए हुए हैं और महंगाई से पहले अवाम परेशान थी। इस पर BJP ने पकवान गैस में 8 साल में 3 बार इजाफा करते हुए 400 रुपये से बढ़ाकर तकरीबन 200 रुपये के करीब कर दिया। एहतजाजी खवातीन मांग कर रही थी कि बंडी संजय इनसे मुलाकात करे, मगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। इसी धरने में सुनीता राव, कांग्रेस स्टेट महिला प्रेसिडेंट शहनाज, स्टेट महिला वाइस प्रेसिडेंट तहसीन सिटी महिला, मेराज बेगम महिला सीनियर कायद के अलावा जिलानी बेगम व दीगर ने हिस्सा लिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। మరి మీకు లిఫ్టింగ్ కదా చెయ్యి తగిలితే కొట్టారన్నారే మరి చెయ్యి తగిలితే ఏం కావాలి చెయ్యి తగిలితే కొట్టారన్నారే హలో మీకు తెలీదా
दोनों मिलकर देश को लूटा, सीएम झूठा पीएम झूठा, दोनों मिलकर देश को लूटा, सीएम झूठा पीएम झूठा, दोनों मिलकर నిరసన తెలియజేయడానికి వచ్చాం. బండి సంజయ్ గారు ఎక్కడున్నా బయటికి రావాలి. మీ ప్రధానమంత్రి కళ్ళు తెరవమని చెప్పండి. మహిళలు బతకలేని పరిస్థితి, ఒక పక్కన రక్షణ కరువైంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఇద్దరు దోచుకు తింటున్నారు. ఈ రోజు వ్యాట్ జిఎస్టీలు మోదిందే మోదీ 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 జనాలందరినీ మోదించుకుంటా. ఈ రోజు 355 మీరు ఎట్లా ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు. 15 లక్షలు ఏ ఖాతాలో పడలేదు. మరి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాలో బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పాలా, అక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పాలా. ఆడేమో నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడు, ట్విట్టర్ పిట్ట కేటీఆర్ ఆడ కూర్చుంటాడు. వాళ్ళ అయ్యా మాట్లాడతాడు, ఫామ్ హౌస్ నుంచి తాగి బయటికి వెళ్ళడానికే టైం లేదు. ఇక కల్వకుంట కవితమ్మది అయితే చెప్పలేనమ్మా. సిలిండర్ది నీకేమి తెలియదు, ఎందుకంటే లిక్కర్ స్కామ్లో చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంది తమరిది. దోసుక తిన్న సంపద సరిపోలేదని చెప్పేసి ఈరోజు వాళ్ళేమో అటు దోసుక తింటున్నారు, వీళ్ళేమో ఇటు దోసుక. స్టేట్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా దోసుక తింటున్నారు. కాబట్టి సిలిండర్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి ఈరోజు 1155 రూపాయలు ఉంది. మళ్ళీ ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయి సబ్సిడీ ఇవ్వడు. సీఎం కేసీఆర్ సబ్సిడీ ఇవ్వకుండా సబితా ఇంద్రారెడ్డి అమ్మ మాట్లాడుతుందమ్మా. ఈమె మాట్లాడుతుంది సబ్సిడీ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల. మరి ఆయన ఎందుకు ఇస్తలేడు? బీజేపీ పార్టీ అంటే ఓకే, ఆయన పెంచుతున్నాడు. రేపు పొద్దున ఎవడు కుదుతాడు బీజేపీ పార్టీ కోటు? ఎవడిస్తాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోటు? ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఈరోజు పేద ప్రజల పొట్టగొడుతూ మహిళను బ్రతకలేకుండా, ఈరోజు ఒక్క పూట తిండి తినలేకుండా ఈరోజు తయారైపోయిందంటే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళని చెప్పి గ్రహించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేని ఎంపీలని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని పట్టుకొని తన్నండి. సబ్సిడీ ఇచ్చే వరకు రానివ్వకండి. మీరందరూ మాట్లాడాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్. మహిళా కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్. సిలిండర్ ధరలు ఎప్పటిదాకా అయితే దించారో అప్పటిదాకా మా ప్రొటెస్ట్ ఇట్లానే. బండి సంజయ్ అన్నకు పాపం కనిపిస్తలేవు. ఎంతసేపు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మీద, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మీద అంటే తోడుకొంగలాట ఆడుతున్నారా? బీజేపీ బీజేపీ మోదీ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ताना। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।